आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त क्यों नहीं मिली और 21वीं किस्त अगर मिल गई है तो 22वीं किस्त के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा कुछ लाइव नोटिफिकेशन आया है और बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है पीएम किसान को लेकर। सरकार अब पीएम किसान को लेकर बहुत ही सख्त हो चुकी है। दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर सरकार बहुत सख्त हो चुकी है 2026 में। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको अब 22वीं किस्त का इंतज़ार होगा। जिनको 21वीं किस्त मिल चुकी है पीएम किसान की, उनको 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार होगा कि आखिर 22वीं किस्त किस महीने में आएगी। तो दोस्तों, इसकी जानकारी भी मिलेगी इस वीडियो में, और साथ ही जिनको 21वीं किस्त अटक चुकी है उनके लिए भी स्पेशल बात किया जाएगा कि 21वीं किस्त आखिर कब तक आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो 21वीं किस्त कब आएगी, सारा कुछ मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, बस टिके रहिए वीडियो में। दोस्तों, 21वीं किस्त के लिए सरकार यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान 21वीं इंस्टॉलमेंट अपडेट जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। किसान जब दिन रात मेहनत करता है तो जाकर कहीं उसकी फसल लहलहा पाती है। सरकार का उस पर नज़र है दोस्तों, किसानों पर। किसानों को खेती करते समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही जिसमें उत्तम क्वालिटी के बीज मिलने से लेकर खेती के लिए ज़रूरी उपकरण और सही मौसम भी एक चुनौती होती है किसानों के लिए कि आखिरकार सारा मेहनत ख़राब हो जाती है मौसम ख़राब होने की वजह से। तो इसके लिए जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको बेहद ही नुकसान पहुंच जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। साथ ही उन्हें ख़ास तौर पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों को आर्थिक मदद की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार किसानों पर बेहद ही तरीके से ध्यान देकर बैठ चुकी है। और मदद करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाए हैं, जिसमें किसानों को 2000 रुपये की किस्त 2000 रुपये की किस्त आपको मिलती है 4 महीने के अंतराल पर। तो इसको जानकारी तो सबको होगी। फिलहाल हम पॉइंट की बात पर आते हैं। तो यहाँ पर मदद की जाती है। इस बार योजना की 21वीं किस्त जारी हुई है और अब बारी 22वीं किस्त की है। हालांकि कई लोगों को 21वीं किस्त भी अभी तक नहीं मिली है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 21वीं किस्त अटक गई है, यानी उनके बैंक खाते में पैसा नहीं आए हैं। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे में किसानों को अगर अटकी हुई किस्त से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे कब लाभार्थियों के खाते में आ सकते हैं, पॉइंट की बात यह है दोस्तों। आखिर कब मिलेंगे 21वीं किस्त जो अटक चुकी है? तो चलिए कोशिश करते हैं जानने की इसकी जानकारी डिटेल्स में। दोस्तों, क्यों अटकी है पीएम किसान की 21वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिल चुका है, यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी किस्त अटक चुकी है और वो बहुत ही परेशान हैं, 21वीं किस्त को लेकर परेशान हैं। और इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से किसानों की कुछ गलती है और उसी वजह से उनकी 21वीं किस्त अटक चुकी है। तो मैं बात करने वाला हूँ आखिर किसानों की कौन सी गलती है। तो दोस्तों, भू सत्यापन न करवाना पहली गलती। अगर आप भू सत्यापन नहीं करवाए हैं तो ये आपकी पहली गलती है। अगर आपने यह काम नहीं करवाया है तो आपकी किस्त अटक सकती है। भू सत्यापन सरकार ने पहले ही नोटिफिकेशन में बोला था कि भू सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है पीएम किसान योजना के लिए। दोस्तों, भू सत्यापन जिनकी नहीं हुई है उनकी पहली 21वीं किस्त रुक गई है, और साथ ही किस्त के लाभ से वंचित रहने का दूसरा कारण
बताने वाला हूँ। पहला कारण भू सत्यापन, दूसरा कारण यहाँ पर KYC न होना, इसका भी कारण है दोस्तों। KYC न होना भी PM किसान का 21वीं किस्त का अटक जाने का दूसरा कारण है। इसमें यह देखा जा सकता है कि सरकार जो किस्त लाभ दे रही है वो सही व्यक्ति के पास जा रहा है या नहीं, इसलिए सरकार KYC का नियम लगाया है और KYC इसीलिए करवाई जाती है। तो अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आपकी किस्त अटक सकती है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की जो PM किसान योजना की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, उन किस्तों के बारे में। तो किस्त को DBT के माध्यम से किसानों के खाते में भेजा जाता है। तीसरा कारण है दोस्तों, बताने वाला हूँ, बैंक खाते में भेजा जाता है। तो ऐसे में अगर जिस किसान के पास जो खाता है उन खाते में अगर DBT से पैसा लेने के लिए विकल्प ऑन नहीं है, यानी कि दोस्तों DBT से पैसा लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट में NPCI होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके खाते में NPCI नहीं होगी तो दोस्तों आपकी खाता का जो पैसा है PM किसान का अटक सकती है, आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अपने बैंक में खाते में DBT के विकल्प को ज़रूर ऑन करवाएं। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा DBT को ऑन करवाने के लिए? तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपको एक आवेदन मिलेगा, NPCI का फॉर्म मांगना है। बोल देना अपने बैंक में कि मुझे NPCI करवाना है। तो बैंक में जाकर आप बैंक मैनेजर से या फिर किसी से, जो भी कर्मचारी होंगे उनसे आपको बोल देना है कि NPCI का फॉर्म मुझे दे दीजिए, मतलब भरना है। तो उसके लिए आपको NPCI का फॉर्म लेना है उस कर्मचारी से। उसके बाद NPCI फॉर्म को आप पूरी तरह से भर कर और जमा कर देनी है और बोल देना है कि सर NPCI करना है हमारे बैंक अकाउंट में। और साथ ही जो भी आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट को आप उनको प्रोवाइड कराना है। आपका NPCI आसानी से हो जाएगा। उसके बाद DBT इनेबल हो जाएगा तो आपके बैंक में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल पर आप सभी को बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके रखें हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत।